हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीपराज जांगीड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है। ओके। और अगर आपने ये ऑलरेडी आपने ये कहीं पढ़ रखा है तो मैं आपको आज एकदम सिंपल वे से समझाने वाला हूँ। बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत ही मजेदार है। और आखिर हम लोग जो सी पढ़ रहे हैं, ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग जो सी पढ़कर जो प्रोग्राम बनाते हैं वही तो सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए तो हम लोग ये सी सीख रहे हैं। तो ये जानना ज़रूरी है सी में सॉफ्टवेयर बनाने से पहले कि सॉफ्टवेयर होते क्या हैं और कितने टाइप के सॉफ्टवेयर है और सी किस-किस तरह के सॉफ्टवेयर को बना सकता है। ओके फ्रेंड? तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और हमारा जो टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड, इस वर्ड के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं ना? काफ़ी लोग कहते हैं ये इंटेंजिबल एसेट्स है, काफ़ी कुछ और कहते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूँ। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाला आइटम है। यूँ समझ लो आप। सॉफ्टवेयर जो है या तो वो हार्डवेयर को चलाते हैं या कोई स्पेसिफिक काम करते हैं। कैसे? आप ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपने अपना लैपटॉप या अपना पीसी ऑन किया। ओके फ्रेंड्स। और आपके सामने जो सबसे पहले आप कंप्यूटर ऑन करोगे तो आपको जो स्क्रीन दिखाई देगी जिसको हम लोग कहते हैं डेस्कटॉप। तो आप वही डेस्कटॉप पे खड़े होंगे और वहां जाकर आप कुछ टाइप कर रहे होंगे। सपोज कीजिए आप अपना नाम टाइप करने की कोशिश कीजिएगा, तो आप देखेंगे कि आपका नाम टाइप नहीं हो रहा है। तो क्या मेरा कीबोर्ड खराब है जो मेरा नाम टाइप नहीं हो रहा? फिर आप क्या कीजिएगा, फिर आप ये देखिएगा कि आप उसमें नोटपैड या वर्डपैड या एमएस वर्ड को ओपन कीजिएगा, फिर आप अपना नाम टाइप कीजिएगा। तो इस बार आपका नाम टाइप हो जाएगा। क्या मेरा कीबोर्ड सही हो गया? क्वेश्चन आप ध्यान से सुनेंगे तो पता चलेगा कभी कीबोर्ड वर्क कर रहा है, कभी कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा, है ना? तो ये जो हार्डवेयर है, ये कब वर्क करेंगे, कब वर्क नहीं करेंगे, ये एक्चुअल में जो अंदर सॉफ्टवेयर है, वो उसको कंट्रोल करता है। सॉफ्टवेयर बताता है कि हार्डवेयर को अभी ऑन करना है, इससे कुछ काम करवाना है, या वो बताएगा कि इससे काम नहीं करवाना है। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जनरली उनके 2 ही पर्पस रहते हैं। या तो वो करते हैं हार्डवेयर को कंट्रोल या एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक काम करते हैं, ठीक है? तो वही होते हैं सॉफ्टवेयर। आप ये समझ लें कि सॉफ्टवेयर जो है, ये हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। हार्डवेयर सिर्फ अपना वर्किंग करता है, लेकिन वो वर्क क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये चलने वाला सॉफ्टवेयर ही डिसाइड करता है। या कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी हैं जिनका हार्डवेयर से कोई ताल्लुकात नहीं है, हार्डवेयर से किसी तरह से कोई भी कनेक्शन नहीं है, फिर भी वो कुछ एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मीडिया प्लेयर गाना बजाता है, मूवी देखते हैं, वहाँ पर हम लोग वीएलसी प्लेयर में भी हम लोग गाने मूवी देखते हैं। ओके, एमएस वर्ड में हम लोग टाइपिंग का काम करते हैं। तो और भी ऐसे स्पेसिफिक है। हाँ, ये जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं सॉफ्टवेयर, इनका होने से या नहीं होने से हार्डवेयर पे कोई इफेक्ट आएगा नहीं, क्योंकि इनका हार्डवेयर से कोई भी रिलेशन नहीं होता। तो फ्रेंड, आपको समझ में आएगा सॉफ्टवेयर करते क्या है एक्चुअल में ना। अब सॉफ्टवेयर किससे कहते हैं, आखिर सॉफ्टवेयर बनाते कैसे हैं? तो सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं? तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आप एक फाइल लेंगे जिसमें आप कुछ सेट ऑफ लाइन्स लिख देंगे। ये जो लाइन है या जिनको हम लोग कहते हैं इंस्ट्रक्शंस, ये एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में होते हैं। ऐसा ही नहीं है कि आपने कोई भी फाइल खोल दी और उसमें कुछ भी लिख दिया तो हमारा कंप्यूटर उसको परफॉर्म करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सॉफ्टवेयर होते क्या है? सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस हम लोग लिख रहे हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, ये आम भाषा में नहीं लिख रहे हम लोग, ना ये इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है? ये स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखा जाता है और वो जो लैंग्वेज है, वो कंप्यूटर को समझ में आती है। कंप्यूटर उसको जानता है, उसके उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के फॉर्म में हम लोग उस इंस्ट्रक्शन को लिखते हैं, ताकि हमारा कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को समझ सके। तो जैसे ही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, है ना? फिर वो क्या करते हैं, एक पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शन मिलकर एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। हम लोग कह सकते हैं सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन स्पेसिफिक कंप्यूटर फॉर्म, ओके? एंड परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो सॉफ्टवेयर कुछ जो इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ जो हम सेट ऑफ लाइन्स लिख रहे हैं, उन्हीं को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ये लाइन्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन करते क्या है? ये एक स्पेसिफिक काम परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप इस डेफिनेशन को ध्यान से देखें, स्पेशली फर्स्ट वन को, तो हम लोग कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर से 2 तरह के होने चाहिए। पहला वो सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर कंट्रोल करते हैं, दूसरे वो सॉफ्टवेयर जो कि कोई स्पेसिफिक काम करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास में किस-किस तरह के सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर के टाइप अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, वो 2 तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हम उन सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं हार्डवेयर। क्या कंट्रोल करते हैं फ्रेंड्स? हार्डवेयर। हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाले सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्योंकि हार्डवेयर को बहुत बार हम लोग कंप्यूटर साइंस के अंदर सिस्टम वर्ड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हार्डवेयर बोले या सिस्टम बोले, बात एक ही होती है।
तो इसीलिए हार्डवेयर को जो कंट्रोल करता है उसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ऐसे सॉफ्टवेयर जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, जिनका हार्डवेयर से किसी भी तरह का कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता अराउंड ऑलमोस्ट, ठीक है, वो कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये करते क्या है? ये एक स्पेसिफिक टास्क करते हैं, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। इनके होने से या नहीं होने से हमारे जो हार्डवेयर पे कोई इफेक्ट नहीं आता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मोबाइल का। सो फ्रेंड्स, हमारे मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है व्हाट्सएप, है ना? ये जो व्हाट्सएप है, अगर आप इसको अपने मोबाइल से डिलीट भी कर देंगे तो फ़ोन की कॉलिंग रुकेगी नहीं। आप एसएमएस भी ऑन रहेगा, आपकी कॉलिंग भी ऑन रहेगी, अदर चीज़ भी चलती रहेगी, स्पीकर भी ऑन रहेगा, सब कुछ चलेगा। बस आपका चैटिंग वाला जो काम है वो रुक जाएगा। तो ये व्हाट्सएप क्या एक तरह की ऐप है। और वहीं अगर हम लोग बात करें एंड्रॉयड की, तो हमारे जो मोबाइल में एंड्रॉयड होता है या फिर आपके मोबाइल में आईओएस होगा, ये दोनों के दोनों सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। अगर आपने एंड्रॉयड या आईओएस को ही हटा दिया मोबाइल में से, तो आपका मोबाइल ऑन भी नहीं होगा, आपका कोई भी हार्डवेयर किसी भी तरह का काम परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आई होप आपको इस एग्जांपल से समझ में आया होगा। मैं आपको छोटा-सा एग्जांपल एक और देता हूँ। अगर हमारे पास में लैपटॉप है या पीसी है, तो उसमें क्या होता है? उसमें आपने देखा होगा कि हमारे पास में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है ब्राउज़र। अलग-अलग कंपनी के ब्राउज़र हमारे पास में आते हैं, जैसे गूगल का क्रोम होगा या फिर आपके पास में माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा। तो अगर आप कोई भी कंपनी का ब्राउज़र है, आप सारे ब्राउज़र को डिलीट कर दीजिए, फिर भी आपका कंप्यूटर बहुत ही अच्छे से काम करेगा। बस फ़र्क इतना सा पड़ेगा कि हम लोग इंटरनेट वाला काम नहीं कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसका हार्डवेयर से कोई ज़्यादा कनेक्शन नहीं रहता, उसके होने से या नहीं होने से अदर वा पार्ट पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। वहीं अगर मैं बात करूँ कि आपके कंप्यूटर में विंडोज़ भी है, चाहे वो 8 हो, चाहे वो 10 हो, या लाइनक्स होगा या यूनिक्स होगा, किसी भी तरह का एक ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूर होगा। अगर आपने अपने कंप्यूटर से विंडोज़ हटा दिया, है ना? तो आपका हर हार्डवेयर बंद हो जाएगा, कीबोर्ड बंद हो जाएगा, स्क्रीन बंद हो जाएगी, ईच एंड एवरी हार्डवेयर काम करना बंद कर देगा। तो फ्रेंड, यही फ़र्क होता है, क्योंकि ये सारे हार्डवेयर होते हैं जो हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यही मेजर डिफरेंस है सिस्टम सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। ये हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, इनके होने से हार्डवेयर बहुत प्रॉपर्ली वर्क कर पाते हैं, नहीं होने पर हार्डवेयर को इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, और इनका तो हार्डवेयर से कोई रिलेशन वो ऑलरेडी नहीं है। बस ये अपना स्पेसिफिक काम परफ़ॉर्म करते हैं। अब देखते हैं कि उनको और कैसे क्लासिफ़ाई किया जा सकता है। ओके फ्रेंड, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो सबसे पहला पोर्शन होता है, उसे कहते हैं सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं हम लोग? सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। वो सारे सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम की मेंटेनेंस को इफ़ेक्ट करते हैं, मेंटेनेंस को इम्प्रूव करने के लिए बनाए जाते हैं, ऐसे सारे सॉफ्टवेयर क्या कहलाएँगे? सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो कि एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये भी हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपने अपने सुना होगा कि आपके पास विंडोज़ है ना? कोई भी इसका वर्ज़न ले लेंगे हम लोग। ये आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपने एंड्रॉयड सुना है, वो भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपने यूनिक्स सुना होगा, आपने आईओएस सुना होगा, मैकिन्टॉश, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है फ्रेंड्स। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम करते क्या है? हमारे हार्डवेयर को मैनेज करते हैं, सिस्टम को मैनेज करते हैं। इसलिए उनको सिस्टम मैनेजमेंट में रखा गया है। दूसरा होता है डिवाइस ड्राइवर। अब ये डिवाइस ड्राइवर क्या है? तो फ्रेंड, हमारा जो कंप्यूटर होता है, हमारे कंप्यूटर में मेजरली 2 तरह के हार्डवेयर होते हैं। वो हार्डवेयर जो कि हर कंप्यूटर के लिए बहुत ज़रूरी है, वो हर कंप्यूटर में लगते हैं। उसके बिना कंप्यूटर वर्क ही नहीं करता। उनको कहते हैं बेसिक हार्डवेयर, ओके? और वो सारे हार्डवेयर जिनके होने से या नहीं होने से अदर हार्डवेयर का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, जो कि ऑप्शनल हार्डवेयर होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं एडिशनल या ऑक्सिलरी हार्डवेयर। जैसे कि मैं बात करता हूँ सीपीयू। सीपीयू दुनिया के हर कंप्यूटर में होगा, उसके बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता, तो सीपीयू एक बेसिक हार्डवेयर हो गया। अगर वही मैं बात करूँ प्रिंटर की, तो दुनिया के हर कंप्यूटर में प्रिंटर होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास भी प्रिंटर नहीं है, तो भी आपका कंप्यूटर प्रॉपर्ली वर्क करेगा। तो प्रिंटर क्या है? एक एडिशनल हार्डवेयर है। अब ये जितने भी एडिशनल हार्डवेयर हम लोग मार्केट से परचेज़ करके लेके आते हैं, तो उन ये भी हार्डवेयर है, उनको रन करने वाला जो सॉफ्टवेयर होगा, जैसे आपने सुना होगा कि प्रिंटर के साथ में एक सीडी आती है ना, या स्कैनर के साथ जब आप परचेज़ करेंगे, तो साथ में एक सीडी आएगी जिसमें उसका सॉफ्टवेयर रहता है। वो जो सीडी होती है, उनके साथ में जो आएगी, उसमें वो सॉफ्टवेयर है जो उस हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। तो उन्हीं सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एडिशनल हार्डवेयर को, लाइक प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम, इन सबको कंट्रोल करते हैं। वो कहलाएँगे एडिशनल हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाले डिवाइस ड्राइवर। जैसे आपने सुना होगा साउंड ड्राइवर हमारे स्पीकर को मैनेज करते हैं, ठीक है?
और ऑडियो ड्राइवर हमारे स्पीकर और जो ऑडियो आती है सिस्टम में उसको कंट्रोल करते हैं। वैसे और भी बहुत से आते हैं, प्रिंटर के लिए प्रिंटर का ड्राइवर आएगा, स्कैनर के लिए स्कैनर का ड्राइवर साथ में आएगा। तो ये ड्राइवर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब बात करते हैं सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। फ्रेंड्स, सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, जो हार्डवेयर में जाकर कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं और हमारे हार्डवेयर की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। जैसे कि अब हम लोग सुनते हैं क्लीन अप वाले सॉफ्टवेयर। ये क्लीन अप वाला सॉफ्टवेयर करते क्या है, हमारे हार्डवेयर में स्पेशली हमारी मेमोरी में और हार्ड डिस्क में जो एडिशनल डेटा आ जाता है, ठीक है, जो कि हमारे स्पेस को वेस्ट करता है, हमारे स्पेस को खराब करता है, उसको हटाने के लिए हम लोग डिस्क क्लीन अप हो गया, डिफ्रैगमेंटेशन हो गया, इस तरह के हम लोग यूज़ करते हैं उनको हटाने के लिए। तो ये सभी क्या है, सिस्टम की परफॉर्मेंस को या यूटिलिटी को बढ़ाने वाले सॉफ्टवेयर। अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, दूसरा है वो है सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। अब ये जो सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स, तो सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो सिस्टम बनाने के काम आते हैं। मतलब ये वो सॉफ्टवेयर यहाँ पर रखे जाते हैं जिनका मेन पर्पज़ होता है कि ये सॉफ्टवेयर बनाना, ठीक है? यहाँ पर मेन तो है कि हार्डवेयर कंट्रोल करने वाले, उनको चलाने और इम्प्रूव करने वाले, और यहाँ पर वो सॉफ्टवेयर हैं जिनका एक ही पर्पज़ रहता है कि किसी तरह से सॉफ्टवेयर को बनाया जाए, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ठीक है? ये भी एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दूसरा लोडर और लिंकर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और इन्हीं तीनों को हम लोग सी में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सी का भी यूज़ यही होता है कि वो सॉफ्टवेयर बनाती है, ओके? और जैसे कोई भी अगर आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो, सी, सीपीपी, जावा, पाइथन, तो सब में ये आपके पास में एक लैंग्वेज प्रोसेसर होगा या ट्रांसलेटर होगा, लिंकर, लोडर सब में होते हैं। उनका काम एक ही रहता है कि हमारे सिस्टम के लिए या कोई एक एप्लीकेशन बनाने का काम हो जाए। तो ये मेजरली क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अब वो सॉफ्टवेयर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, जिनको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं ऐप। अब ये जो ऐप है, ये मेजरली 2 तरह से डिवाइडेड रहती है। कुछ ऐप है जो कि जनरल एरिया में काम करती है। जनरल एरिया का हमारा मतलब है कि इनका जो पर्पज़ है, वो जनरल पर्पज़ है। मतलब ये एक से ज़्यादा एरिया में वर्क करती है। जैसे कि आपने सुना होगा एमएस वर्ड, है ना? एमएस वर्ड, एक्सेल, ये सभी के सभी एक पैकेज में मिलने में मिलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एमएस ऑफिस। अब ये जो एमएस ऑफिस है, ये जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर का एग्ज़ाम्पल है। ये ऑलमोस्ट सभी एरिया में काम आता है। जैसे कि आप एजुकेशन में इसको काम में ले सकते हो, आप बैंकिंग में काम में ले सकते हो, आप इंश्योरेंस में काम में ले सकते हो। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तभी भी आप काम में ले सकते हैं। अगर आप इवन डॉक्टर भी हैं, तो भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। मतलब ऑलमोस्ट सभी एरिया को ये कवर करते हैं। ओके? तो ये हो गया जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर, जिसमें आपने सुना होगा एमएस वर्ड, जिसको हम लोग वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। एक्सेल, एमएस एक्सेल आपने सुना होगा। यस, वो एक क्या है? वो एक तरह का स्प्रेडशीट है। और भी अलग-अलग कंपनीज़ की आती हैं हमारे पास में। बट ये वो सॉफ्टवेयर को कहेंगे जिनका मेन पर्पज़ है कि एक स्पेसिफिक फ़ील्ड को या स्पेसिफिक कस्टमर को टारगेट नहीं करते। ये एक जनरल टारगेट को कस्टमर करते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे पास आता है स्पेसिफिक पर्पज़ सॉफ्टवेयर। अब ये जो स्पेसिफिक पर्पज़ सॉफ्टवेयर है, ये क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करते हैं। ये हर क्लाइंट के लिए अलग-अलग डिज़ाइन होते हैं। ओके? ऐसा नहीं कि अगर आपने एक पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए डिज़ाइन किया तो वो दूसरे क्लाइंट के लिए काम आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता इन तरह के सॉफ्टवेयर में। जैसे कि बिलिंग सॉफ्टवेयर। मान लीजिए आपके पास में कोई एक अच्छा-सा बिज़नेस है ना? या फिर आप बिग बाज़ार में काम कर रहे हैं, तो बिग बाज़ार में एक सॉफ्टवेयर ज़रूर देखा होगा आपने, जहाँ से उसकी बिलिंग होती है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है, वो स्पेसिफिकली बिग बाज़ार के लिए बनाया गया है। इसको मैं इंश्योरेंस में काम में नहीं ले सकता या उसको मैं बैंक में काम में नहीं ले सकता। ओके फ्रेंड्स? तो वो क्या हो गया, स्पेसिफिक बिग बाज़ार को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो वो कहलाएँगे स्पेसिफिक पर्पज़ सॉफ्टवेयर। वैसे अगर हम लोग बात करें स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, तो स्कूल मैनेजमेंट का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने कोई स्कूल है, आपके स्कूल में कोई सॉफ्टवेयर है जो आपके स्कूल के लिए डिज़ाइन हुआ है, जिसमें आप अपनी फीस सबमिट करते हैं या आपके एडमिशन्स की डिटेल करते हैं, तो वो सिर्फ़ आपके स्कूल के लिए ही डिज़ाइन हुआ है। उसको आप किसी दूसरे स्कूल में आप यूज़ नहीं कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे एरिया में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सॉफ्टवेयर को पर्टिकुलर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए उसको डिज़ाइन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे पास में छोटा-सा एक इंट्रोडक्शन कि सॉफ्टवेयर के टाइप कितने होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर को बनाते कैसे हैं, डिज़ाइन कैसे करते हैं, किस तरह से क्या स्टेप हम लोग उठाएँ। अगर आप बिगिनर हैं, तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ, ठीक है? अगर आपने इसे बहुत पढ़ रखे हैं, आप अगर प्रोफेशनल भी है, तब तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी कि हमें ये चाहिए, लैंग्वेज प्रोसेसर चाहिए, हमें लिंकर चाहिए, हमें लोडर चाहिए। हमारे पास पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नाम का सब्जेक्ट है, जहाँ हमें पहले मॉडल बनाएँगे, प्रोटोटाइप करेंगे, तो बहुत लंबा एक बहुत ही कन्फ्यूज़िंग टॉपिक हो जाएगा। बात करते हैं सिंपल तरीके की। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको केवल 2 चीज़ का ही बारे में पता होना चाहिए। पहला, एक लैंग्वेज,
ठीक है। तो सॉफ्टवेयर बनाने का पहला स्टेप होता है कि आपको कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पता होना चाहिए। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, सीपीपी, जावा, पाइथन एक्सेट्रा। तो हमारे पास मार्केट में अभी बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है। तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं और उसमें स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको पहले इसका नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। जब तक आपको ये इन लैंग्वेज का नॉलेज नहीं होगा तब तक हम लोग सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें एक लैंग्वेज को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। तो इसी सीरीज में हम लोग बात करते हैं सी की। तो आप इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि हम लोग सी को यूज करते हुए किस तरह से सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर बनाने का पहला स्टेप क्या है, आपको एक नॉलेज होना चाहिए किसका, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। दूसरा, जो लैंग्वेज आपको आती है उसका आपको क्या चाहिए, एक आपको उसका एक चाहिए होगा ट्रांसलेटर, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रोसेसर भी कह सकते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर। मतलब जैसे कि मान लो मुझे सी में कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो मुझे सी का एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा। ठीक है, जिसको हम लोग कंपाइलर या इंटरप्रेटर नाम देते हैं। तो हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए। ट्रांसलेटर क्या करता है, सी में जैसे सी लैंग्वेज यूज करेंगे तो सी का ट्रांसलेटर चाहिए होगा, सीपीपी यूज करेंगे तो सीपीपी का ट्रांसलेटर चाहिए होगा, जावा यूज करेंगे तो जावा का ट्रांसलेटर चाहिए होगा। ट्रांसलेटर जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो हम लोग इसकी डिटेल अभी बात नहीं करेंगे, हम फ्यूचर में आने वाले वीडियो में बात करेंगे। बट अभी एक सिंपल बात समझ रहे हैं। ओके, तो हमें क्या करना होगा, एक लॉन्ग लैंग्वेज का नॉलेज होगा। दूसरा, हमारे पास एक ट्रांसलेटर होगा उस लैंग्वेज के रेस्पेक्ट में। क्यों होगा, क्योंकि कोई भी आप लैंग्वेज देखेंगे तो ये सारी लैंग्वेजेस के अंदर जो हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, जो हम लोग सेट ऑफ लाइन्स लिखते हैं, ठीक है, वो बाइनरी फॉर्म में नहीं होती, वो एक जनरल इंग्लिश फॉर्म में होती है। जैसे कि सी में हमने लिखा A5 है ना, इंट A5 और B6 और सी बनाया, फिर सी हमने लिखा A+B। तो आप ये सी का एक प्रोग्राम बना रहे हो। ठीक है, ये पूरा प्रोग्राम नहीं है, इसका एक छोटा सा पार्ट है। तो आप कुछ इस तरह से लिखने वाले हो सी में या फिर सीपीपी में या जावा में। अब आप जो भी लिखने वाले हो वो एक्चुअल में बाइनरी फॉर्म में नहीं है। और आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आपको बताया गया होगा मैंने कि आपको कंप्यूटर तभी काम करेगा आपकी चीज़ पर या आपके काम पर जब वो चीज़ किस में होगी, बाइनरी में होगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कंप्यूटर इन इंस्ट्रक्शन पर वर्क करे तो जाहिर सी बात है कि इन इंस्ट्रक्शन को किस फॉर्म में आना जरूरी है फ्रेंड्स, 0-1 की फॉर्म में, जिसे मैं कह सकता हूँ बाइनरी फॉर्म में आना जरूरी होता है, बाइनरी डिजिट में आना जरूरी होता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब जब हमने ये इंस्ट्रक्शन लिखे हैं और कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन फॉर्म चाहिए तो हमें यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ट्रांसलेटर चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा फ्रेंड, ट्रांसलेटर। ठीक है, ये ट्रांसलेटर करते क्या है, ये इस लैंग्वेज में जो भी आपने लिखा है उसके अंदर एरर भी ढूंढते हैं। ठीक है, उसको रन भी करते हैं और सिस्टम को देते हैं। ठीक है, अब जैसे सी है तो सी के लिए अलग ट्रांसलेटर है, सीपीपी के लिए अलग ट्रांसलेटर है। तो आप ऐसा नहीं है कि एक भी ट्रांसलेटर लगा दो सब लैंग्वेज चल जाए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि सब लैंग्वेज में लिखने का तरीका कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। सी में किसी और वे से हम लोग लिखते हैं, सीपीपी में किसी और वे से लिखते हैं और पाइथन में तो बिल्कुल और तरीके से लिखते हैं हम लोग। तो आप जो भी लिख रहे हैं कहीं न कहीं आपको ट्रांसलेट तो करना पड़ेगा, तो ट्रांसलेट तो चाहिए। इसके बिना तो आप लोग लैंग्वेज कहाँ टाइप करेंगे, कहाँ लिखेंगे। तो यही वो रीज़न है फ्रेंड कि आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए केवल 2 चीज़ चाहिए। पहले लैंग्वेज का नॉलेज और दूसरे उसके पर्सपेक्ट में जो भी ट्रांसलेटर आप चाहिए मार्केट में अवेलेबल होगा, वो आप यूज़ करना सीखिए। तो जब आप इतना कर लेंगे तो आपका कोई भी सॉफ्टवेयर बन जाएगा। अब आने वाली वीडियो हम लोग देखते हैं कि प्रोफेशनली वे से किस तरह से सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। तो ये भी एक डेवलप करने का तरीका है, बिल्कुल वही है जो हम लोग करते हैं प्रोफेशनली, बट इसको समझाने का तरीका बहुत ही सिंपल रखा मैंने। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डेप्थ में हम लोग सॉफ्टवेयर को एनालिसिस करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं, डिबगिंग करते हैं, फिर उसकी मेंटेनेंस की जाती है, अपडेट किए जाते हैं। वो सब भी हम लोग करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।